गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लाई हूँ कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब यूपी में। तो खबरें हैं इस प्रकार। बहुत ही गजब की बात है, कोरोना से सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू। यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण किया। शादी में अब 25 लोग ही होंगे मेहमान। तहसीलदार बनेंगे एसडीएम, प्रमोशन होगा इनका बहुत जल्द। दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन बटन एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। दोस्तों कोरोना काल ने ना जाने कितनों का काल बनकर सामने आया है और अभी भी हम सबके बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसी के संदर्भ में कल एक प्रेस नोट जारी हुआ था जिसके अनुसार केवल 3 शिक्षकों की ही मौत हुई है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के बाद न जाने कितने शिक्षकगण संक्रमित हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रदेश सरकार के संज्ञान में केवल 3 शिक्षकों की मृत्यु का ही ब्यौरा है। आप सभी से निवेदन है, यदि बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलिए, अन्यथा घर पर ही सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। जीवन में बेहतरीन समय मिला है अपनों के बीच समय व्यतीत करने का, उसका भरपूर आनंद लीजिए और कोरोना को घर में रहकर ही मात दीजिए। इस संबंध में ब्रजेश मिश्रा जी ने भी ट्वीट किया है जो कि इस प्रकार है कि यूपी में शिक्षकों की और बहुत सारे कर्मचारियों की साथ ये अमानवीयता है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी में मारे गए टीचरों कर्मचारियों को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है कि उनकी मौत कोरोना की वजह से या फिर पंचायत चुनाव में जो ड्यूटी लगी थी उसकी वजह से हुई है। 1671 टीचर और कर्मचारी मारे गए हैं, लेकिन दावा सिर्फ ये है कि केवल 3 ही का ब्यौरा दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने एक आपको प्रेस नोट दिखाया था, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मृत्यु की प्रमाणित सूचना प्रसिद्ध की गई है। तो ये बहुत ही दुखदायक है कि हमारे जितने भी शिक्षकगण थे जिन्होंने अब भरपूर सहयोग दिया, जो जितना हमारा अभी पंचायत चुनाव ड्यूटी थी या जितने भी जिस तरह के कार्य उनको दिए जाते हैं उनके साथ ये जाति की जा रही है। आई होप कि ये बहुत जल्दी संज्ञान में भी लिया जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति का जो रास्ता था वो अब साफ हो गया है। इसमें 712 पदे पर जो जितने 712 पद थे उन पर नियुक्ति होनी थी और इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 19 मई तक सभी अभ्यर्थियों से उनके मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां मांग ली हैं। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। उसका जो कार्यक्रम होगा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और अभ्यर्थियों को कॉलेज भी आवंटित कर दिए जाएंगे और उनको एक नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति महीनों से फंसी हुई है। यूपीपीएससी ने सभी भर्ती के माध्यम से अलग अलग समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 712 पदों पर अंतिम चयन प्रक्रिया जो परिणाम था उसका वो जारी किया था। तो दोस्तों इस संबंध में बहुत जल्दी ही ये चयनित हो जाएंगे जिनकी भी नियुक्ति होनी है। आगे की न्यूज़ की तरफ आते हैं। संदेह से परी होनी चाहिए आयोग की चयन प्रक्रिया। जी हाँ, जो पदभार ग्रहण है यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष श्री श्रीनेत के द्वारा जो बताया गया है, जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाएं मेधावी युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र होती हैं। ऐसे में आयोग की चयन प्रक्रिया संदेह से परी होनी चाहिए। यह बात आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद कही। वर्तमान में जब आयोग स्केलिंग के मुद्दे पर चौतरफा घिरा हुआ है और आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच चल रही है, तब आयोग ने अध्यक्ष का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए अध्यक्ष ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि आयोग उनके सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष मिस्टर संजय श्रीनेत ने मंगलवार दोपहर 1 बजे कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे श्रीनेत कई संवेदनशील पदों पर नियुक्त भी रहे हैं। इससे पहले वह प्रवर्तन निदेशालय के उत्तर क्षेत्र के प्रभारी की कार्यप्रणाली में तेजी से पारदर्शिता और दक्षता आएगी। उन्होंने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त चयनित अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान और सरकार के कार्मिक विभाग को भी बराबर का भागीदार बताया। साथ ही कहा है कि इस पे निकट का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।
अपने शपथ ग्रहण समारोह में श्री नेत ने आयोग के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि प्रदेश में दक्ष, समावेशी और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए योग्य हैं। आगे की तरफ देखते हैं। शादी समारोह में अब एक ही समय में 25 मेहमानों को ही अनुमति दी जाएगी। जी, इससे पहले जब हम पिछली बार देख रहे थे तो 100 की थी अनुमति, अब 50 की हो गई थी और अब सिर्फ 25 मेहमानों को ही एक अनुमति दी जाएगी कि सिर्फ 25 मेहमान उसमें आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या और सीमित कर दी है। अब एक समय में अधिकतम 25 मेहमानों की ही जो सम्मिलित हो सकेंगे। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले शादी समारोह में खुले स्थानों पर 100 लोगों और बंद स्थानों में 50 लोगों की ही अनुमति थी। इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में अधिकतम 25 कर दिया गया है। उसमें भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। इसमें सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थानों में कल से चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। जी हाँ, इससे पहले हमने एक अपनी वीडियो जारी की थी जिसमें बताया था कि 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। चूँकि जब हमारा सत्र शुरू होता है अप्रैल से बच्चों का, उसमें तब से लेकर और अब मई मिड तक हमारी छुट्टियां ही रही हैं ऑलमोस्ट। तो इस संबंध में जो ग्रीष्म अवकाश था वो ग्रीष्म अवकाश उसको माना जाएगा और आगे की क्लासेस कंटिन्यू करी जाएंगी। तो आगे की खबर है, तहसीलदारों का प्रमोशन जल्द, बनेंगे डिप्टी कलेक्टर। जी हाँ, प्रदेश के तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर बनने की मुराद जल्द पूरी होने वाली है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले 71 तहसीलदारों की प्रोन्नति डिप्टी कलेक्टर के पद पर करने की संस्तुति शासन को भेजी। बाद में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, जिसकी वजह से पदोन्नति संबंधी कार्रवाई नहीं हो पाई। आचार संहिता समाप्त हुए करीब 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन नियुक्ति विभाग आयोग की संस्तुति पर निर्णय नहीं ले सका है। आयोग की संस्तुति के बावजूद तहसीलदार 1.5 महीनों से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग की संस्तुति पर शासन स्तर से निर्णय की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। तहसीलदारों को जल्द से जल्द पदोन्नति देने की योजना है, लेकिन पदोन्नति के साथ साथ स्थानांतरण मिलना मुश्किल है। उन्हें मौजूदा स्थान पर ही पदोन्नत किया जाएगा। कोविड महामारी सामान्य होने के बाद नई तैनाती मिलने की संभावना है। इस बुरे समय में कुछ जो हमारे तहसीलदार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए कुछ एक अच्छी खबर है। जो भी ये तहसीलदार से अब एसडीएम बनने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। एक और खबर है आपके सामने, 3 माह में 4 गुना तक बढ़ी मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, इस समय जब हमारा ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, बहुत ही पैनिक है लोगों के लिए, एक पैंडेमिक के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें जो एक हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या जो हर महीने जो बढ़ती थी, उसमें से और 4 गुना तक इजाफा हो गया है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार ये बहुत ही खतरनाक और दुखदाई भी है। तो दोस्तों, फिर से निवेदन है, प्लीज़ अपने घर पे सेफ रहिए और अपनों को भी सेफ रखिए। आगे की जानकारी जो भी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर लाइक कर रहे हैं थैंक यू, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करें। नहीं भी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको ज़रूर जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।